हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो बात करने वाले हैं आज की वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जामिनेशन हुआ था। काफ़ी टाइम हो गया है एग्ज़ाम को, बट ना तो अभी तक इसकी आंसर की आई है, ना ही इसका रिजल्ट देखने को मिला है, ना ही आंसर की और कोई भी आंसर की और रिजल्ट को रिजल्ट को लेकर अभी तक कोई भी जो है वो हमारे पास में ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। और न ही अभी तक जो है वो बीपीएससी द्वारा इस बात को कंफर्म किया गया है कि कब इसका रिजल्ट देंगे, कब इसका आंसर की देंगे। क्योंकि देखिए बीपीएससी टीआरई जो 4.0 है उसकी भी घोषणा हो चुकी है कि उसका भी एग्जाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी साल में होगा बीपीएससी टीआरई 4, 5 दोनों। लेकिन पहले बताया गया था कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जब कंप्लीट कर देंगे ना, उसके बाद 4 और 5 निकालेंगे। लेकिन 3 को लेकर तो अभी तक कोई बात ही नहीं हो रही है। और इस बीच में हमारे पास में एक और न्यूज़ आ जाती है, वो न्यूज़ आती है आरक्षण को लेकर। क्योंकि जब से 65% आरक्षण का मामला अभी तक शांति नहीं हुआ था, उससे पहले एक और नई आरक्षण की बात आ जाती है कि महिलाओं के लिए जो सीटें 50% तो ऑलरेडी महिलाएं जो थी फिक्स थी, 50% आरक्षण पहले से ही महिलाओं को था। ठीक है। और आजकल की न्यूज़ में हम लोगों को एक बार और देखने को मिल गया कि यहाँ पर जो है वो महिलाओं की सीटों को बढ़ाकर 70% कर दिया। तो ये बात कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है, वो तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, महिलाओं को पहले देखिए 1 to 5, 6 to 8 दोनों के लिए जो है वो महिलाओं के लिए सीटों को बढ़ा दिया। वैसे भी सीटें ज़्यादा ही होती है, महिलाओं की 50-50% थी। लेकिन अब बोला जा रहा है कि महिलाओं की सीटों को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ऐसा बोला जाता है कि जो फीमेल टीचर होती है वो क्योंकि उस क्लास के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा छोटे होते हैं। और छोटे बच्चों को अगर फीमेल अगर जो है वो पढ़ाती है तो वो उन्हें जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है। इसीलिए शायद से जो है वो सरकार का यही फैसला है कि जो है वो 70% महिलाओं को जो है वो आरक्षण का जो है वो दिया जाए। राइट। और इसको लेकर जो है वो पुरुष है वो भी आक्रोशित है कि भाई पुरुष मेहनत तो दोनों बराबर करते हैं, महिलाएं भी उतनी ही मेहनत करती है, पुरुष भी उतनी ही मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को आरक्षण ज़्यादा क्यों, पुरुषों को कम क्यों, महिलाओं की सीटें कम क्यों। तो देखिए ये इसका जो प्रभाव है 70% आरक्षण का लेकर, तो इसका जो प्रभाव है वो आप लोगों की कट ऑफ पर पड़ सकता है। मैंने कट ऑफ को लेकर वीडियो भी बनाई थी कि महिलाओं की जो कट ऑफ होती है वो जनरली पुरुषों से कम जाती है। लेकिन इस बार अगर ये 70 और 30 का मामला हो जाता है ना, तो महिलाओं की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाएगी। अगर कैटेगरी वाइज देखें तो महिलाओं की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाएगी, क्योंकि महिलाओं की सीटें हो जाएगी। जब सीटें बढ़ जाती है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया की जब सीटें बढ़ जाती है तो वहाँ की कट ऑफ अपने आप कम हो जाती है। तो अगर महिलाओं का आरक्षण बढ़ा दिया गया है तो महिलाओं की सीटें जो है वो बढ़ जाएगी, और महिलाओं की सीटें जैसे ही बढ़ेगी तो उसकी कट ऑफ अपने आप कम हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जामिनेशन दिया है तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के भी जो बहुत कम मार्क्स वाली थी, जो घबरा रही थी कैंडिडेट्स के हमारा होगा नहीं होगा, और उसकी दूसरी तरफ पुरुष अपने कट ऑफ पे अपने आप समझ सकते हैं, शायद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये एक बात हो जाती है 70% आरक्षण को लेकर। आपके इसको लेकर क्या राय है, तो वो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या समझते हैं इसको लेकर कि क्या ये जो फैसला है 70 और 30 वाला, ये इसको एकदम कंफर्म करके और इसको कंटिन्यू किया जाए, या फिर आप इस चीज़ को लेकर जो है वो सहमत नहीं है। क्योंकि मेहनत बराबर करते हैं भाई, जेंट्स को भी टीचर की बनने की ज़रूरत है, जॉब की ज़रूरत तो दोनों को रहती है, महिलाओं और पुरुष दोनों को ज़रूरत है, मेहनत भी दोनों बराबर करते हैं। लेकिन फिर भी आरक्षण 50-50% होता है तो बराबर लगता है सबको, पुरुषों को भी अच्छा लगता है, महिलाओं को भी अच्छा लगता है कि दोनों साइड से जो है वो आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन सिर्फ महिलाओं को बहुत ज़्यादा आरक्षण देके और पुरुषों को कम देना, तो कई पुरुष भी आक्रोशित हो जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी राय होती है, तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी पर्सनल राय क्या है इसको लेकर। ये तो हो गई एक बात। उसके बाद में मैं दूसरी बात करना चाहूँगी डोमिसाइल को लेकर। देखिए डोमिसाइल क्या होता है कि डोमिसाइल का मतलब होता है कि कोई भी राज्य की नौकरी उसी राज्य के लोगों को दी जाए। जैसे कि अगर राजस्थान की नौकरी है तो सिर्फ राजस्थान के लोग ही उसके अंदर एलिजिबल हो। और उसी तरह बिहार में यही बात आ रही है बार बार, क्योंकि देखिए बिहार में डोमिसाइल नहीं है, शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नहीं है। तो कैंडिडेट ऐसे चाहते हैं बिहार के कि भाई बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए, ताकि बिहार की अगर कोई भर्ती आती है तो उसमें केवल बिहार के कैंडिडेट्स को ही शामिल किया जाए। लेकिन डोमिसाइल नहीं है और कैंडिडेट ऐसा चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू हो। तो डोमिसाइल को लेकर जो है बार बार कैंडिडेट जो है वो कोशिश करते हैं, सरकार के सामने प्रस्ताव रखते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि भाई बिहार में डोमिसाइल को लागू किया जाए, ताकि बिहार के कैंडिडेट को फ़ायदा हो और रोज़गार मिले तो बिहार के लोगों को मिले। क्योंकि जो अदर स्टेट के हैं वो अपने स्टेट में तो फ़ायदा लेते ही हैं,
दूसरे स्टेट में आके भी फ़ायदा लेते हैं। तो डोमिसाइल को लेकर जो है वो भी लगातार कैंडिडेट कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है वो लागू कर दिया जाए, ताकि जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो ये बात हो जाती है डोमिसाइल को लेकर। और डोमिसाइल को लेकर आपकी क्या राय है वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि बिहार में डोमिसाइल, क्योंकि अभी आज ही के दिन जो है वो हम लोगों को एक उत्तराखंड में भी वैकेंसी देखने को मिली, उसमें डोमिसाइल लागू कर दिया गया है उत्तराखंड में। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो सिर्फ अपने राज्य के लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब दिलाना चाहते हैं, और डोमिसाइल बहुत सारे राज्यों में लागू कर दी गई है, उत्तराखंड में भी कर दी है, हर जगह कर रहे हैं धीमे धीमे करके, लेकिन बिहार में लागू नहीं की गई है। और बिहार में काफ़ी समय से कैंडिडेट इस बात को लेकर जो है वो मांग रख रहे हैं कि बिहार में भी डोमिसाइल लागू की जाए, लेकिन टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों में ही अभी तक डोमिसाइल को लेकर जो है वो कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, तो फिर काम तो चल रहा है डोमिसाइल को लेकर भी, और देखते हैं अब डोमिसाइल लागू होता है या नहीं होता है। ये तो खैर प्रस्ताव रखना हमारे हाथ में होता है, और जो भी काम करना है सरकार को अपनी बात पहुंचाना हमारा काम है। बाकी तो अब जो भी करना होगा वो फैसला आएगा वो हमें मानना ही है। बाकी हर स्टेट में जो है वो डोमिसाइल है, लगभग तो हर स्टेट में है, बाकी धीमे धीमे करके जो है वो सारे स्टेट के लोग जो है वो अपने डोमिसाइल लागू कर रहे हैं। तो ये तो हो जाती है कुछ डोमिसाइल को लेकर बात। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब तक आएगा, इसको लेकर बहुत सारी क्वेरी आती है कि रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो देखिए, इन्होंने पहले ही बोला था कि रिजल्ट हम तभी देंगे जब हमारे सामने 65% आरक्षण का जो मामला है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो मामला तो सॉल्व हुआ नहीं, बल्कि 70-30% वाला मामला अगेन से आ गया। तब पहले तो इसके आंसर की आएगी, आंसर के आने के बाद में रिवाइज्ड आंसर की, देन इसका रिजल्ट, उसके बाद में बीपीएससी टीआरई 4। तो मे भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जब तक हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण को लेकर कंफर्म नहीं हो जाता उससे पहले ये आंसर की और रिजल्ट नहीं दे सकते, राइट। तो जैसे ही ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी, और जो फैसला है वो जल्दी ही आने की उम्मीद है। जो भी इसको लेकर फैसला होगा, 65% का मामला जो भी शांत हो जाएगा, 70-30 का मामला जो भी कंफर्म हो जाएगा, जैसे ये सारी बातें कंफर्म हो जाती है उसके तुरंत बाद आप लोगों को आंसर की के बाद में देन रिवाइज्ड आंसर की, उसके बाद में तुरंत रिजल्ट, और रिजल्ट आप लोगों को उसके बाद में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन पे स्टार्ट अभी से कर लीजिए, और वो नहीं कर रहे तो सीटेट के लिए कर लीजिए। और बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आप लोगों को इसी महीने में, या फिर जैसे ही आप लोगों को रिजल्ट आएगा ना बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जामिनेशन का, उसके जस्ट बाद में आप लोगों को 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि टीआरई 4 और टीआरई 5 हम दोनों ही एग्जाम जो है वो 2025-24 में कंप्लीट करवा देंगे। तो देखिए, अगस्त के 5-6 दिन तो चले ही गए हैं ऑलरेडी, 4-5 दिन अगस्त के जा चुके हैं। अब आगे महीने ही कितने बचे हैं, बहुत कम महीने बचे हैं, 4 या 5 महीने बचे हैं हमारे पास में, 2024 तो खत्म हो जाएगा, लेकिन टीआरई 4 और टीआरई 5 दोनों करवाना है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये अगर इन्होंने अपना एक बार प्रोसेस स्टार्ट कर दिया ना, तो ये अपने प्रोसेस को कितना फास्ट कर लेते हैं, राइट। तो आप लोग ध्यान रखें, अवेयर रहें, और सीटेट के लिए अगर अभी प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिसंबर वाले सीटेट के लिए प्रिपेयर करिए, क्योंकि आगे आने वाले, और बिहार में इन्होंने बोला है कि हम हर 6-6 महीने में बीपीएससी का एग्जाम करवाएंगे, राइट। तो बार बार आप लोगों को जो है वो बीपीएससी का एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे। तो सीटेट तो एटलीस्ट आप लोगों को एक बार क्लियर कर देना चाहिए, ताकि बार बार आप लोगों को ये टेंशन नहीं रहे कि मुझे तो बीपीएससी भी करना है, सीटेट भी करना है। नहीं, एक बार में सीटेट दे दो, 90 नंबर लाने हैं, 90 नंबर आते हैं तो ठीक है, वरना और भी अच्छी कोशिश कर सकते हैं, एक बार में देके और कंप्लीट कर लीजिए, राइट। तो ये कुछ बातें हो जाती है बीपीएससी के नेक्स्ट बीपीएससी को लेकर, क्योंकि एक बार अगर इन्होंने कह दिया ना कि 2024 में पेपर करवाना है, तो 4 और 5 दोनों करवा देंगे। और हो सकता है कि एक बारी में ही 1,80,000 1,50,000 के आसपास जितनी भी इनके पास में वैकेंसी इनको निकालनी होगी, उतनी जो है वो निकालेंगे, और एक बारी में ही हो सकता है ये एग्जाम को कंडक्ट करवा दें, राइट। तो ये कुछ बातें जो बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर जो थी कैंडिडेट के माइंड में थी, कंफ्यूजन में थे कैंडिडेट। जब कम्युनिटी पोस्ट डाली तब भी जो है वो क्वेरीज आ रही थी कि क्या है ये 70-30% मामला, डोमिसाइल को लेकर क्या है, और रिजल्ट और आंसर की को लेकर। तो एक छोटी सी वीडियो में मैंने सोचा आप लोगों को बातें शेयर कर दी जाए, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। और भी अगर कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आती है तो मैं आपको बता दूंगी, और जो भी यहाँ वहाँ की ऑथेंटिक न्यूज़ होगी वही बताई जाएगी इस चैनल पर। तो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर एक ऑथेंटिक न्यूज़ ही होती है, और साथ साथ में आप लोगों को यहाँ पर क्लासेस भी मिलती है सीटेट की, और बीपीएससी के लिए भी हम जल्दी हमारे चैनल पर क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।